आज हम लोग गलाती चौथा अध्याय को देखेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। एक एक आयत को देखेंगे, एक एक सेंटेंस को देखेंगे। दिलीप भाई है? नहीं है लगता है। ओके, और कौन पढ़ सकता है? एक मिनट, हिंदी बाइबल में निकालता हूँ। गलातियों की पत्री। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आ गया। आवाज आ रहा है ब्रदर? हाँ, आ रहे ड्राइवर आ रहे अरे आ अरे अरे हाँ अरे अभी आ रहे अभी पढ़ने का है बोले, मुझे हाँ आवाज नहीं आ रहा। हाँ पढ़ने के लिए। हाँ, गलातियों 4:1 पढ़ने के लिए बोला। ओके, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दात में कुछ भेद नहीं। आमीन। हाँ, दो भी पढ़िए। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। हाँ, अभी यहाँ पे जो है हम लोग को देखना है कि ये वारिस कौन है। और देखो, प्रभु ने हम लोग को वारिस बनाया। अपन वारिस में देखेंगे अपन वारिस क्या है। ठीक है, इसने यहाँ ये जो पूरा चैप्टर है ये हम लोग को बताता है कि हमारी कौन सी वारिसता है। ठीक है, और जैसा आपने देखा रहेगा कि राजा के जो बच्चे लोग रहते हैं, तो राजा के बच्चे लोगों को वो लोग सुरक्षित सुरक्षा में रखते हैं और वो लोग को ट्रेनिंग देते हैं। तो वो लोग को बहुत सा ट्रेनिंग, ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि वो हमेशा डिसिप्लिन में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बराबर। और उनको बहुत सी सिक्योरिटी भी रहती है। वो लोग यहाँ वहाँ ऐसे ही जा नहीं सकते हैं, पूरा सिक्योरिटी से जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो परमेश्वर के वारिस है। तो परमेश्वर के वारिस भी जो है वो गार्जियंस और स्टीवर्ड्स मतलब के रक्षकों और भंडारियों के अधीन रहते हैं। ठीक है, रक्षकों और भंडारी मतलब कौन है भी? एक तो जैसे राजा के बच्चे हैं वैसे ही हम लोग भी, हमारे लिए प्रभु ने जो कानून रखा है। देखो, हमारे लिए मतलब अभी अभी हम लोग कानून से बाहर आए हैं। बराबर, हम लोग परमेश्वर के कानून में हैं। हम लोग पुराने नियम में नहीं है, हम लोग पुराने नियम के अधीन नहीं है, हम लोग नए नियम के अधीन है। वो भी देखेंगे अपन इसे इसी चैप्टर में क्लियरली। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि किस तरह से चलना है। ठीक है, नए नियम में तो क्या होता है कि जब तक कि परमेश्वर का जो मैनिफेस्टेशन मतलब यीशु मसीह जब तक कि जाहिर नहीं हुए थे, तब तक कि हमारे लिए परमेश्वर का कानून रखा गया था, पुराना नियम रखा गया था। ठीक है, सबके लिए, यहूदी लोगों के लिए की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो उनको कानून में चलना था, कानून उनको बताता था। और देखो, जब तक यीशु नहीं आया तब तक सब लोग कानून को मान रहे थे और कानून में चल रहे थे और सब लोग गिरते पड़ते थे, कोई भी कानून को पूरा नहीं करता था। तो इसके कारण जो परमेश्वर के सामने यहूदी हो या अन्य जाति के लोग हो वो एक समान है, वो अलग नहीं है। मतलब देखो, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर का एक खास परमेश्वर का स्थान है यहूदी लोगों के लिए, वो सही बात है। लेकिन अगर विश्वास की बात में आप करेंगे, विश्वास की बात करेंगे तो परमेश्वर के लिए दोनों भी सेम है, अलग नहीं है। विश्वास जो है अलग करता है इंसान को अविश्वासियों से। ठीक है, अपन देखेंगे, इसको आगे देखेंगे। थर्ड आयात देखिए। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। देखो, आदि की शिक्षा, अभी यहूदी अगर धर्म में आप पैदा हो गए तो आपके पास
परमेश्वर का कानून दिया गया है, मूसा का कानून दिया गया है, तोरा दिया गया है, जो 5 अध्याय है पहले के। ठीक है। पूरे और भी बहुत से कानून थे जो वो लोग मानते थे। ठीक है। तो उसके हम लोग उसके अधीन थे, मतलब वो लोग उसके अधीन थे, कौन? यहूदी। लेकिन अन्य जाति वाले कौन किसके अधीन थे? बहुत से कर्म कांड करते थे लोग, आज भी कर रहे हैं। देखो, कर्म कांड करते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते हैं। लोग खतना करते हैं, लोग सर मुंडवाते हैं, लोग पानी में नहा के बोलते हैं मेरे पाप क्षमा हो गए। ऐसे बहुत सी चीजें करते हैं, बराबर। ये कौन करवाता है उनसे? ये कौन करवाता है? ये संसार की आदि की शिक्षा में के वश में होकर दासत्व में बने हुए थे। मतलब कि इस दुनिया में किसका राज है? इस दुनिया में शैतान का राज है। तो शैतान लोगों को डरा के रखा है, और वो डर से जो है लोग बहुत सी चीजें करते हैं। उनको डार्कनेस है, अंधेरे में है, उनको पता नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो उनको समझ में आ रहा है, जो उनको शैतान बता रहा है, वैसा वो करते हैं। तो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बहुत सालों से ये सब चल रहा है इसलिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आगे एक जगह पे लिखा है कि यू आर अंडर बॉन्डेज टू बेगरली। नौवां वचन पढ़िए। नौवा, मास्टर 9। नौ नौ। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, हाँ जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? हाँ। एक्चुअली ये बहुत ही आसान, बहुत ही हल्की लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे ना, लिखा है बेगरली एलिमेंट्स। बेगरली एलिमेंट्स मतलब क्या? बेगरली मतलब भीख मांगने वाली चीजें। जैसे कि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं क्योंकि आप कुछ करते हैं तभी परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, वो सौदेबाजी है। पूरे के पूरे सब धर्मों में क्या रहता है? डूज एंड डोंट्स है। ये करना है, ये नहीं करना है। ये करोगे तो ये फल पाओगे। अभी देखो, कर्मा बोलते हैं जैसे, है ना, तेरे कर्मों का फल है। कर्मों का फल मतलब क्या है? वो अच्छा करेगा तो अच्छा होएगा, वो बुरा करेगा तो बुरा होएगा। किसी भी धर्म को ले लो आप, कैथलिक्स को भी ले लो। कैथलिक्स भी यही एक्चुअली, वो लोग का विश्वास नहीं है कि वो यीशु मसीह के अटोनमेंट में विश्वास नहीं करते। पेनन्स, बहुत सी चीज ऐसी चीजें करते हैं, बराबर पास्टर साहब जी। पेनन्स है, ठीक है। अच्छे काम करो, गरीबों को खिलाओ, या ऐसी चीजें करो जिससे कि तुम्हें पुण्य मिले। ठीक है। ये कैथलिक्स में भी है, ये हिंदू में भी है। तुम्हें क्या है? अच्छे काम करो तो उसका अच्छा फल होएगा, बुरे काम करो तो उसका बुरा फल होएगा। तो अच्छे काम करते रहो तो तुमको अच्छा फल मिलता रहेगा, बराबर। तो ये क्या है? जो काम करने से मुझे कुछ फल मिलता है, वह क्या है? नौकरी है ना। जब भी आप काम करते हैं तो आपको पगार मिलता है। अच्छा काम करेंगे तो पगार अच्छा मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो फटका मिलेगा। तो ये क्या है? नौकरी हो गई कि नहीं? लेकिन परमेश्वर हम लोग को इस कर्म कांड से बाहर निकालता है। वो क्या बोलता है कि तुम मेरे बच्चे हो। ठीक है, तुम मेरे बच्चे हो। ये हम लोग के इसी इसी चैप्टर में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा देता है और हमें अपना वारिस बनाता है। तो एक भिखारी की तरह नहीं रहना। बेगरली एलिमेंट्स क्यों लिखा है परमेश्वर ने यहाँ पे? बेगरली एलिमेंट्स मतलब क्या? मांगना के प्रभु मैं ये किया, अभी तू ये कर। शैतान का एक हमेशा का पहले से टेक्निक टैक्टिस है। ठीक है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये बलि दे वो बलि दे, ये कर तो ये हो करूंगा, वो कर तो वो करूंगा। हमेशा सौदेबाजी करता है। परमेश्वर के राज्य में ये नहीं। परमेश्वर हमें ये सौदेबाजी से, ये कर्मा से बाहर निकालता है।
कर्म चक्र जो बोलते हैं ना, कर्म चक्र से बाहर निकलता है। इवन इस्लाम में भी लिखा है कि इस्लाम में कितने लोगों को मैंने बात किया है, मेरे दोस्त लोग जो इस्लाम में थे, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग के पाप क्षमा नहीं होते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या कयामत के दिन, आखिरी दिन पे जब सब लोग नरक में होंगे, सब नरक में होंगे, तब एक उनका नबी जो है, आप मालूम है आपको कौन है नबी, उनका नबी मतलब प्रोफेट, वो दुआ करेगा और बोलेगा कि हाँ, इनके पापों को क्षमा कर, और फिर जो है खुदा उनके पापों को क्षमा करेगा और वहां से बाहर निकलेगा। पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है? एक बार आप नरक में पहुंच गए, वहां से निकल सकते क्या बाहर? नहीं निकल सकते। इस दुनिया में अगर आप परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यीशु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है ना, बराबर ना? बुकिंग विंडो यहाँ पे है, नरक में बुकिंग विंडो नहीं है। वहां पे सिर्फ क्या है, आगे वहां पे जजमेंट है। एक बार जजमेंट पास हो गया, वहां से बाहर नहीं आते अपन। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें, यीशु मसीह हमें कर्म कांडों से फ्रीडम देता है। ठीक है, आगे जाएंगे तो अपने को और क्लियरली समझ में आएगा। चौथा, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, अभी इसमें बहुत ही समझने की बात क्या है, कितने लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह 2024 साल पहले ही क्यों पैदा हो गया? उससे पहले ही पैदा होना चाहिए था ना, आदम के समय ही यीशु पैदा हो जाना चाहिए था। कितने लोगों का दिमाग ऐसा चलता है। फुलनेस ऑफ टाइम, परमेश्वर का एक राइट टाइम रहता है, परमेश्वर का हर एक बात के लिए। ठीक है, इवन वचन में भी लिखा है, गाना भी है, इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। परमेश्वर अपने समय में हर एक बात को सुंदर बना देता है। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब पूर्ण तरीके से प्रोफेसीज जो आई थी यीशु मसीह के लिए, बहुत सी भविष्यवाणी आई थी, उसका जब समय बराबर आया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को जाहिर किया। ठीक है, पुत्र को जाहिर किया, और पुत्र एक्चुअली फिजिकल में मैनिफेस्ट होके, तब प्रकट होके हमारे लिए मरा। उसका एक समय मुकर्रर था, उससे पहले वो नहीं आने वाला था, उसके बाद में भी नहीं आने वाला था। वी मस्ट नो दिस, हम लोग को ये समझ में होना चाहिए कि यीशु का वो समय तय था जब वो आया था। नहीं समय पहले, समय से पहले आता था यीशु, ना समय के बाद आता था। फुलनेस ऑफ टाइम आपके जीवनों में भी है, हमारे जीवनों में भी फुलनेस ऑफ टाइम है। बहुत सी चीजें परमेश्वर ने रोक के रखी है, क्योंकि अभी तक उसका समय नहीं आया है। परमेश्वर ज्योतिष नहीं है, ज्योतिषी नहीं, ज्योतिष के जैसा काम नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ने एक प्लानिंग है, परमेश्वर का डायरी है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान बना के रखा है, और उस प्लान के अंडर हम लोग चलना चाहिए। ठीक है, तो फुलनेस जब ये आया परमेश्वर का, तब परमेश्वर जो खुद खुद सब उसकी सत्ता है। ठीक है, परमेश्वर की सत्ता है, और उसके सामने उसका पुत्र जो है मुकम्मल हमारे लिए सैक्रिफाइस था, हमारे लिए कुर्बानी था, हमारे पापों की मुकम्मल सैक्रिफाइस था, मुकम्मल कुर्बानी थी। ठीक है, और वह कानून में पैदा हुआ। कानून में पैदा हुआ मतलब क्या? यहूदी परिवार में पैदा था, हुआ था, इंसान बन के पैदा हुआ था। इंसान के ऊपर कानून लागू है कि नहीं? शुरुआत से लेके आदम को प्रभु ने दिया था, हुक्म दिया था कि नहीं? बाद में मूसा को हुक्म दिए थे कि नहीं? दिए थे, नहीं दिए थे? पूरी दुनिया में लोग कुछ ना कुछ कानून मान रहे हैं, कॉन्शियंस को देख के, या दुष्ट आत्मा उनको चला रही है कितनी बार। ठीक है, तो कानून में पैदा होके वह, और बोर्न ऑफ अ वुमन क्यों लिखा है यहाँ पे? बोर्न ऑफ अ मैन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह कुंवारी कन्या से पैदा हुआ था, वर्जिन मैरी, बराबर। यीशु मसीह कुंवारी कन्या से पैदा हुआ था, इसके लिए यहाँ पे
पॉलुस लिखता है कि वो कुंवारी से, एक औरत से पैदा हुआ था, कानून के अंदर पैदा हुआ था, और परमेश्वर के मुकर्रर समय में पैदा हुआ था, जिसको परमेश्वर ने भेजा है। ठीक है, किसके लिए भेजा है? पांचों पढ़ेंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को हम्म, मोल लेकर छुड़ा ले और हमको नए पालक होने का पद मिले। हाँ। अभी क्या हो गया है कि हम लोग जो है स्लेव थे। स्लेव्स मतलब हम लोग सब गुलाम थे। देखो, कानून है ना, आपको ताकत नहीं देता है पाप में, पाप के ऊपर जय पाने के लिए कानून आपको ताकत नहीं देता है। आप कितना भी कानून पालन करने की कोशिश करेंगे, आज्ञाएं खुद से पालन करने की कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे। आपको, हम सबको पावर चाहिए परमेश्वर के कानून को पूरा करने के लिए। तो हम लोग गिरते रहते हैं। हम लोग स्लेव्स थे, हम लोग स्लेव मार्केट में, हम लोग गुलामी के बाजार में गुलाम थे। किसके गुलाम थे? लोग अपने नेचर के गुलाम थे, हमारे सिंफुल नेचर के गुलाम थे, हमारे खुद के पाप के स्वभाव के गुलाम थे। हम गुस्से के गुलाम थे, हम आशमा के गुलाम थे, हम दारू के गुलाम थे, हम लोग सिगरेट के गुलाम थे, व्यभिचार के गुलाम थे। बराबर, ये गुलामी थी। और ये गुलामी से सिर्फ हमें यीशु मसीह की मौत बचा सकती थी। यीशु ने हम लोग को रिडीम मतलब मोल लेके लिया है। पैसा भी, पैसा देके अपन मोल लेके देते हैं ना। एक बार आपने कोई चीज खरीद ली, उससे पुलिस भी आपको वापस नहीं ले सकती है, मालूम है आपको? अगर आपके पास कोई भी चीज आपने खरीदी है, उसकी रसीद है आपको, तो पुलिस आपसे वापस नहीं ले सकती है। गवर्नमेंट भी आपसे वापस नहीं ले सकती वो चीज। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज खरीदी है। वैसा ही परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने हमारे, हमको, जो हम लोग गुलाम थे अपने नेचर के, हमारे ही खुद के नेचर, हमारे खुद के स्वभाव के गुलाम थे, जो हमारा पाप में स्वभाव है उसके गुलाम थे हम लोग। उससे छुड़ाया प्रभु ने। ठीक है, हम लोग को मोल लिया, हम लोग को शैतान के पंजे से बाहर निकाला, खरीदा हम लोग। ठीक है, इसके लिए बोला रिडीम। मेरे को, हम लोग को मोल लेके प्रभु ने रिडीम किया। और सिर्फ रिडीम नहीं किया, देखो कितना बार क्या करता है, एक आदमी एक दुकान में कोई काम कर रहा है और वो अच्छा काम करता है ना, तो दूसरा सामने वाला दुकान वाला क्या करता है, बोलता है ये मेरे को कारीगर चाहिए। तो उसका बड़ा पैसा देके वो अपने दुकान में लेके आता है, और फिर अपने दुकान पे उसको क्या करता है, गुलाम रखता है। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने हम लोग को मोल लेके हम लोग को अपना खुद का वारिस बनाया। जहाँ पे यीशु बैठा है वहां पे हम लोग को बैठने का अधिकार दिया। यीशु ने हम लोग को अपना बेटा बनाया, अपना हायर बनाया, अपना वारिस बनाया। बड़ी बात है, आप सोचो जरा, बड़ी बात है। कोई भी ऐसा करता नहीं है, बराबर, एक इंसान ऐसा करता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने हमें मोल लेकर अपने हायर बनाया, अपने साथ बिठाने के लिए हम लोग को प्रभु ने हमको मोल लिया, हमारे पापों से हम लोग को छुड़ाया। आगे पढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। अभी क्योंकि हम लोग पुत्र हैं, अभी देखो परमेश्वर का वचन स्वर्गदूतों के लिए भी बोलता है कि वो पुत्र है। अगर आप देखेंगे अय्यूब की किताब में, तो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर से मिलने गए, तो वहां पे स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है। आदम को भी परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं, जबकि वो बचाया नहीं गया था, बराबर। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के पुत्र हैं, हम लोग का एक खास कनेक्शन है प्रभु से। कौन सा कनेक्शन है? आदम को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, मिला था क्या? हम लोग को पवित्र आत्मा मिला है। मतलब हम लोग को परमेश्वर का खुद का नेचर हमारे अंदर डाला उसने, ताकि हम जो है, हम परमेश्वर के जैसे बन जाएं, बाय नेचर, नॉट फॉर वर्शिप बट बाय नेचर। स्तुति लेने के लिए नहीं, लेकिन
हमारा कैरेक्टर अंदर से परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर को अब्बा फादर करके बोल सकते हैं, अब्बा पिता। कभी आपने आपके जीवन में महसूस किया, आपने कभी परमेश्वर को पिताजी कब से बोलना चालू किया? पिताजी बोलना चालू किया क्या अभी तक? कितने लोग परमेश्वर को पिता करके बोलते हैं? हाथ उठाइए। पिता। ये एक एक्सपीरियंस है, पिता करके बोलना। परमेश्वर को पिता करके बोलना एक एक्सपीरियंस है। एक टाइम रहता है जब 10-15 कुत्ते लोग एक छोटे, और एक अब्बा, अब्बा जो है ना, एक छोटा बच्चा जो रहता है, छोटा बेटा रहता है ना, एकदम छोटा बेटा, वो अपने पिताजी को अब्बा बोलता है, अब्बा। ठीक है, बड़े लोग डैडी ऐसा बोलते हैं, लेकिन छोटे बच्चे लोग जो बोलते हैं, छोटे बेटे लोग, बच्चे लोग, वो अब्बा बोलते हैं, अब्बा। जब 15-20 कुत्ते लोग एक छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो वो चिल्लाता है, अब्बा। आप सोचिए, ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस हैं। कितना बार आप बहुत तकलीफ से जा रहे हैं, बहुत तकलीफ से जा रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना करें। जब प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रोए, अब्बा बोल के रोए, आपको एक अजीब किस्म का अंदर से शांति आएगा। परमेश्वर आपको सुनेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अब्बा, वो अब्बा में कोई ताकत है बोलने में, लेकिन एक कनेक्शन है। एक अब्बा जो शब्द है, पिता, परमेश्वर को पिता जिस दिन आप समझेंगे, जिस दिन परमेश्वर अपने आप को पिता करके आपके ऊपर जाहिर करेगा, अपने खुद को, देखो कितना बार अपन गिर जाते हैं, अपने जीवन की भागदौड़ हम अपने हाथ में लेते हैं, हर एक चीज को सीधा करने की कोशिश करते हैं, हर एक ताकत लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, और फेल हो जाते हैं। सब लोग अपने को डांटते हैं, सब लोग अपने खिलाफ आते हैं, और आप अपने अकेले हो जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं है। घर में, मिनिस्ट्री में, जॉब में, रिलेशंस में, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। उस वक्त आप जब पुकारते हैं अब्बा, तो अब्बा पिता भागते हुए आपके पास आएगा। एक पास्टर ने, अचानक कोई दुष्ट आत्मा उसके अटैक कर रहा था, और उसका शरीर जो है पूरा का पूरा वायलेट कलर का बन रहा था। वायलेट मतलब बैंगनी कलर का बन रहा था। चिल्लाया, अब्बा फादर। जैसा उसने अब्बा फादर बोला, इमीडिएटली उसका वायलेट कलर ठीक होने लगा, इमीडिएटली। तो क्या होता है कि अपना बेटा, एक बात बताओ, जितने जितने लोगों को बच्चे हैं, आपका बेटा जब भी पुकारता है आपको दिल से, आप रोक पाते हैं कि खुद को? नहीं रोक पाते। आप कहीं भी रहेंगे ना, आप भाग के अपने बेटे के पास, बच्चे के पास जाएंगे, बेटा है बेटी कोई भी हो। तो पावर है बेटा और बाप के रिलेशनशिप में। तो अब्बा फादर जो हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब आता है, तब हम अब्बा फादर बोल सकते हैं। नहीं तो क्या रहता है, एक विश्वासी रहता है, एक बिलीवर रहता है, एक बड़ा भाई रहता है, बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर। लेकिन जिस दिन अब्बा फादर आ जाता है दिल में, परमेश्वर का आत्मा हमारे मुंह से परमेश्वर को पिता करके बुलवाता है, उस दिन आप देखेंगे कि सामर्थ्य के, परमेश्वर के सामर्थ्य काम ही नहीं, एक अजीब किस्म का क्लोजनेस आएगा परमेश्वर से। आपका रिलेशनशिप परमेश्वर से गहरा हो जाएगा। ठीक है, और उसका वो प्रभु चाहता है, परमेश्वर ने इसके लिए पवित्र आत्मा अपने जीवन में दिया है, ताकि हम परमेश्वर के बहुत ही करीबी बच्चे हो। प्रभु को ना विश्वासी या इवन डिसाइपल्स नहीं, उसको बच्चे चाहिए, उसके बेटे चाहिए, बच्चे चाहिए, बेटे बेटियां चाहिए। ठीक है ना? तो बेटे, अपने बेटे पसंद है, वो चाहता है उसके बेटे, ऐसा देखो, पिता पुत्र को बहुत प्रेम करता है, तो वैसे ही
वो चाहता है कि मेरे पुत्र के बहुत से भाई बहन हो, ठीक है। उसका ये इच्छा है कि मेरे राज्य में बहुत से बेटे बेटियां, बेटियां है ही नहीं एक्चुअली, बेटे ही बोलता है, क्यों, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, सबको वारिस बनाया था वो। ठीक है? सातवां पढ़ेंगे brother? इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हाँ, अभी यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के वारिस हैं, हम लोग दास नहीं है। देखो दास का क्या है, जैसे मैंने बोला कर्मा, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, तो ये कर्मा है। अच्छा काम करूंगा मुझे अच्छा का अच्छा होगा, तू अच्छा कर तो अच्छा होगा, ये क्या कर्मा है। प्रभु ने ये गुलामगिरी से अपने को बाहर निकाला है, हम लोग को बच्चा बनाया, परमेश्वर का बच्चा बनाया। ठीक है, तो परमेश्वर का बच्चा बनाया है, इसलिए हम लोग अभी गुलाम नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग गुलामगिरी छोड़ दें, गुलाम का जो दिल है ना, अपने दिल से निकाल दें। अभी कितने लोगों का देखो, आज बहुत से चैनल्स वगैरह में भी ये चल रहा है कि तुम परमेश्वर को पैसा दो, परमेश्वर तुमको आशीष देगा, ये देगा, वो क्या है, वो भी गुलामगिरी है ना। परमेश्वर मुझे देगा, दिया परमेश्वर ने अभी तक, ये क्या जो मेरे घर पे है, वो क्या परमेश्वर ने नहीं दिया है? तो सब कुछ दिया है ना, परमेश्वर नहीं दिया है क्या? देखो, ऑर्फन जो रहता है ना, ऑर्फन मतलब जो अनाथ रहता है ना, वो हमेशा मांगता रहता है, वो सोचता है मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, बराबर। लेकिन जो परमेश्वर का बच्चा रहता है, ही सेटिस्फाइड, अंदर से वह पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी अंदर से संतुष्ट रहना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है आपको, तो पवित्र आत्मा से हम लोग भरे हुए नहीं है। एक मापदंड है ये भी। ठीक है, आगे देखेंगे 8। पहले तो तुम परमेश्वर परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव में देवता नहीं। जब परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, देखो वेरी सिंपल इट इज, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, बराबर। यीशु मसीह ने बोला जो मेरे साथ नहीं चलता है वो मेरे खिलाफ चलता है। पूरी दुनिया जो है शैतान के साथ चल रही है। ठीक है, तो जब हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो हम इस दुनिया के अधिपतियों को पूजा करते थे, उनके पीछे जा रहे थे, बराबर, उनके साथ जा रहे थे। ठीक है, जो कि उनका नेचर परमेश्वर का नेचर नहीं है। उनका नेचर परमेश्वर का है क्या? उनके अंदर प्रेम, खुशी, शांति, धीरज, ये सब है क्या? नहीं है। और लोगों को मालूम भी नहीं है, पूरा वर्ल्ड में लोगों को मालूम नहीं है। लोग सोच रहे कि ये लोग परमेश्वर है, परमेश्वर का नेचर नहीं है इनके अंदर। जो पवित्र आत्मा का फल है अपन नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं, वो नहीं है नेचर। बाय नेचर दे आर नॉट गॉड। कुदरती, कुदरत से ही वो लोग नहीं है, परमेश्वर का उनमें नेचर नहीं है। ठीक है, 9वां देखेंगे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। देखो, अभी आपने परमेश्वर को पहचाना या कि परमेश्वर ने आपको पहचाना? देखिए क्या होता है, जब हम परमेश्वर को में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको पहचानते हैं, बराबर। आप जब परमेश्वर को विश्वास नहीं कर रहे, परमेश्वर ने समझो आपका विश्वास नहीं था, तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानते। ये परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन है, बराबर ना। तो जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें पहचानता है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि जब तुम परमेश्वर को पहचानते हो, या कि परमेश्वर तुम्हें पहचानता है, बल्कि परमेश्वर तुम्हें पहचानता है, तो फिर से तुम इस दासत्व में क्यों घुस रहे हो? जो चीजें तुमने छोड़ दी, दासत्व छोड़ दिया कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं वो करूंगा तो मुझे वो मिलेगा,
मतलब ये जो पहला धंधे में थे, धंधा मतलब देखो कर्मा, कर्मा धंधा ही है ना। अच्छा काम करूंगा तो मेरा अच्छा होगा, बुरा काम करूंगा तो बुरा होगा। एक किस्म का कर्मा है, बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह के बच्चे काम नहीं कर, अच्छा काम नहीं करते, लेकिन काम जो करते हैं वो अच्छे ही रहते हैं उनके। उनके बुरा काम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिश्री रहती है ना, उसके सब पार्ट जहां से भी चूसेंगे मिश्री को, वो मीठा ही रहता है। कड़वा रहता है क्या किधर मिश्री? नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग को प्रभु ने चुना ही इसलिए है। और प्रभु ने हमारे लिए कामों को बना के रखा है, उन कामों में हम लोग को आना है। परमेश्वर ने हमारे लिए प्लानिंग करके रखा है, ठीक है। हम लोग बहुत बार ये सीख चुके हैं एक्चुअली। ओके, आगे जाएंगे। 10, 10, 11। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हाँ, 11 भी मैं पढ़िए। तुम्हारे मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ ठहरे। हाँ, ओके। देखो, तुम दिनों, महीनों, सीजन्स, मौसम और अ, सालों को मानते हो। अभी मतलब क्या है कि कुछ खास दिवस, जैसा आपने एक बार पहले भी बात किया है इसके ऊपर, कि हम कुछ खास दिन, कुछ खास समय, बराबर, कुछ खास मौसम, उसको मान के अपन चलते हैं कि ये परमेश्वर का समय है। ये लेंट का समय है। लेंट मालूम है सब लोगों को ना? नहीं मालूम? अभी पाम संडे है। अभी इस दिन यीशु मसीह यरूशलेम से निकले थे, अभी इधर गए थे, बराबर। अभी रिजरेक्शन डे है, ये बहुत ही पवित्र दिन है, ठीक है। अभी कितने लोग जो है 40 दिन जो लेंट का रहता है उस दिन वो लोग, लेंट कितने लोगों को शायद मालूम नहीं रहेगा। ज्यादातर कैथलिक लोग करते हैं, और इवन कितने बोर्न अगेन भी अभी कर रहे हैं actually। तो 40 दिन का उपवास रखते हैं उस दिन। उपवास मतलब शराब नहीं पीते हैं कैथलिक लोग, और ये नहीं पिए, मांस मच्छी वगैरह नहीं खाते हैं, उसके बाद सब करते हैं। तो कोई भी खास दिन पालना, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूं तो मैं पवित्र हूँ, ऐसा नहीं, अविश्वास के द्वारा पवित्र है, ठीक है। छूछात, छुआछात, दिन मानना, बराबर, कुछ खास दिन मानना, ये सब चीजों से अपन को प्रभु ने बाहर निकाला है, ठीक है। अगर आप लोग फिर से उसी चीज में जा रहे हैं, तो पुलुस बोलता है कि मेरा पूरा जो मैंने काम किया तुम्हारे बीच में वो व्यर्थ गया है। पुलुस ने बहुत मेहनत किया है वो लोग का बीच में, बहुत शिक्षा दी है वो लोग को, सिखाया है। अगर वो लोग फिर से ऐसा भटक गए, तो बहुत वो लोग उसका लेबर, एक्चुअली लेबर ना, ये वो लेबर नहीं है। लेबर इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, मेरा काम लेबर जो है, लेबर मीन्स लेबर पेन, मतलब कि प्रेगनेंसी के प्रसव पीड़ा के पहले जो तकलीफ से लोग, जो बहने जाती है, वो पिचिंग में कितना बार तकलीफ से गया, पिचिंग टीचिंग, एक एक जगह पे बहुत सी मार खा के उसने टीचिंग किया है, पिचिंग किया है। बहुत सी तकलीफ से गया, बिना खाने के बिना पीने के कितना बार, पैदल कितना बार, पानी के अंदर, पानी के शिप, जो उसको बोट या शिप जो भी रहती थी, बहुत सी तकलीफ से वो गुजर के लोगों को प्रचार करके, टीचिंग करके, डिलीवरेंस करके लोगों को प्रभु में लेके आया। अगर वो लोग फिर से भटक के पुराने रास्ते में जा रहे हैं, तो उसको दुख हो रहा है, मैंने इतना तकलीफ सहा, इतना लेबर किया तुम्हारा बीच में, वो मेरा व्यर्थ गया क्या? ठीक है। 12 देखिए, 12 से लेके आप 16 तक पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ हूँ। हाँ, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा की, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उससे घृणा की,
और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया, तो वह तुम्हारा आनंद कहा गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया हूँ? हाँ, अभी पौलुस को शायद ऐसा ट्रेडिशन में लिखा है, उसको शायद आंख के अंदर कुछ प्रॉब्लम था। एक जगह लिखा है कि उसको शैतान की कोई आत्मा तंग करती थी। ठीक है, तो वो क्या प्रॉब्लम था? आंख का प्रॉब्लम था उसका, फिजिकल इंफॉर्मिटी, मतलब कि कोई बीमारी थी, या उसको आंख से दिखाई नहीं देता था, ऐसा कुछ था। तो वैसी अवस्था में वो गलातियों के बीच में गया था और प्रचार किया था, और गलाती लोगों ने उसको वेलकम किया था। ठीक है, जब तक ये, देखो ये सब क्यों हो रहा है, आपको याद है ना बैकग्राउंड क्या है? कुछ ऐसे लोग आए थे उनके बीच में, जो वो लोग को गलत टीचिंग दे रहे थे कि तुम यहूदी कानून मानोगे तो ही तुम मसीह में बने रह सकते हो, नहीं तो तुम मसीह में नहीं हो। यहूदी कानून नहीं मानना है ऐसा बोल रहे, कानून नहीं, हम लोग अनुग्रह में है, हम लोग आत्मा के द्वारा चलना चाहिए, विश्वास में चलना चाहिए। ऐसा इसका गलातियों का पूरा मैसेज है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जब मैं शुरुआत में तुमको टीचिंग दिया था, तुम लोग ने मेरे को इतना अच्छा वेलकम किया, मेरा जो बीमारी था उसको भी नहीं देखा। बराबर, कोई बीमार अगर आदमी आता है, जो एक एक आंख से दिखता नहीं है जिसको या कुछ, तो अपन थोड़ा उसको हल्के में लेते हैं लोग। तो उसने, वो लोग ने हल्के में नहीं लिया उसको, उसको सुना वो लोग ने। और ऐसा सुना कि जैसा प्रभु बात कर रहे हैं, जैसा कोई स्वर्गदूत बात कर रहा है, ऐसा वो उसको सुना। ठीक है, तो अभी वो बोल रहा है कि अब क्या हो गया, अभी तुम लोग क्यों ऐसे हो गए हो कि तुम लोग बदली हो गए हो? क्योंकि किसी ने आके तुम लोग, तुम्हारे कान भरे, तुमको गलत शिक्षा दी है। तो तुम जो असली शिक्षा है परमेश्वर की, यीशु मसीह की, अनुग्रह की, विश्वास की, उससे भटक गए हो। तो तुम, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ कि तुम लोग को मैंने पहली बार पहले ही आके सच बताया था, सच्चा सुसमाचार दिया था? बराबर, वो ये 4-5 इसमें सेक्शन में यही बता रहे हो। 17 से 20 देखेंगे ब्रदर। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मंशा से नहीं, वरन तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के साथ हो जाओ। आगे पर भी पढ़िए। उत्साही होना अच्छा है कि भली बात में हर समय यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बने न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं विकल हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लोग जो तुमको कानून मानने के लिए बोल रहे हैं, बहुत उत्साह से भर के बोल रहे हैं। देखो कितना बार ना, कितने लोग आपके पास आते हैं ना कुछ नया चीज लेके, कुछ कानून बता, देखो कोई अगर आपको बोलेगा ना कि आज से लेके ना ये चेन में एक गोल्डन क्रॉस पहन के ना सुबह सुबह उठना, नहा के उसको पानी में धो के और गले में पहनना, तो आपको बहुत बड़ा आशीष आएगा। तो मैं बोलता हूँ ज्यादातर लोग ऐसा करना चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत आसान बात है एक तो, दूसरा क्या है, आज्ञा मानना बहुत इजी हो जाता है, कानून में चलना ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर के नेचर में चलना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे लोग क्यों ऐसा चाहते हैं? देखो कभी भी ना, आदमी जब कानून को मानना, कानून आपके बीच में लाना चाहता है ना, तो क्रूस को जुटला रहा है। हम लोग हमेशा तक, अंत तक क्रूस का प्रचार करना। अभी क्रूस का प्रचार क्या है? क्रूस का प्रचार यह है कि यीशु मसीह का जो किया हुआ काम है उसके ऊपर अपन विश्वास करते हैं। हम अपने कामों पे विश्वास नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप? हम लोग यीशु के काम पे विश्वास करते हैं, यीशु के क्रूस के काम पे विश्वास करते हैं।
हम अपने काम पे विश्वास नहीं करते हैं। ये अंत तक यही सुसमाचार में बने रहना है। अगर आप अंत तक प्रभु में बने रहना चाहते हैं तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी आत्मिक हो जाएं, पवित्र हो जाएं, ठीक है, बहुत सी पवित्र आत्मा की भाषाएं बोले, बहुत से दान मिल जाएं, लेकिन अगर क्रूस से भटक गए तो बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उन लोग को परमेश्वर का नहीं लेकिन अपने कानून लेके आए कि कानून में चलो, यहूदी कानून को मानो, और उसके लिए उन लोगों को उत्साह भी है। लोग लोगों को जबरदस्ती कानून में मानो, वो लोग चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छी चीज के लिए अगर उत्साह हो तो बहुत अच्छा है। प्रार्थना करो प्रभु के लिए, प्रभु में सुबह उठ के, बहुत अच्छी बात है। वचन पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई बोले नहीं, तुम कानून में ही चलने का है, सब लोग को खतना करना चाहिए। अभी हम लोग बोले सपोजिंग सब लोग को खतना करना जरूरी है क्या वचन में? है, नियम में नहीं है। अभी अब नेक्स्ट वो ही देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों को पुराने नियम में लेके जा रहे थे कि तुमको कानून मानने का है। ठीक है, लोगों को बॉन्डेज में लेके आ रहे थे। और किसके बॉन्डेज में? अपने बॉन्डेज में। और लोग इजीली बॉन्डेज में जाते हैं। लोग लोग इजीली, बहुत आसानी से बंदी बन जाते हैं। बंदी बनना बहुत इजी है लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए बोलता है कि अच्छी चीजों के लिए उत्साह रखना चाहिए, बुरी चीजों के लिए नहीं रखना चाहिए। प्रभु ने कानून से तुमको बाहर निकाला है, तो तुम फिर से कानून में क्यों जा रहे हो? प्रभु ने अनुग्रह में लेके आया तुम्हें। तो बोलता है कि फिर से मैं, माई लिटिल चिल्ड्रन, मेरे छोटे बच्चों, जिनके लिए मैं फिर से, प्रेगनेंसी जैसा रहता है पेन, प्रेगनेंसी का पेन रहता है, प्रसव पीड़ा है, वैसे ही प्रसव पीड़ा के मैं पेन में हूँ, प्रसव की पीड़ा में हूँ, कि फिर से यीशु मसीह तुम्हारे अंदर जन्म ले। देखो, कलीसियाओं में आते रहते लोग, अगर उनके अंदर यीशु मसीह नहीं जन्मा है तो उनका कलीसिया में आना व्यर्थ है। हमारे अंदर यीशु मसीह जन्म लेना चाहिए। समझ रहे? हमारा नेचर अगर बदली नहीं हुआ, हमारे पाप क्षमा होके हम अभी न्यू नेचर से अगर नहीं जी रहे हैं, नए नेचर से नहीं जी रहे हैं, तो बोर्न अगेन नहीं हुए हैं, तो हर संडे, हर थर्सडे जो भी है, कलीसियाओं में आना व्यर्थ है। इसलिए आप कलीसिया में आएंगे तो बोर्न अगेन होंगे ही। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। कलीसिया के अंदर प्रचार होता है, कलीसिया के अंदर वर्शिप होती है, प्रार्थनाएं होती है, जो आपको डेफिनेटली प्रभु के अंदर लेके आएंगी। लेकिन प्रभु के अंदर लेके आना बहुत जरूरी है। प्रभु के अंदर नहीं आएंगे तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, फिर वो कर्म कांड हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ, ओके, 20 पढ़ा अपने ब्रदर। हाँ सर। ओके, आई वुड लाइक टू बी प्रेजेंट विथ यू नाउ। मैं तुम्हारे सामने रहना चाहता हूँ। और मेरा मैं बहुत कठोर तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपना टोन को चेंज करना चाहता हूँ, ऐसा वो बोलता है पॉलिस। लेकिन वो, मुझे डाउट है तुम्हारे लिए। आप अच्छा एक बात बताइए, आप चेक करते, खास करके एल्डर्स लीडर्स, आपको पास्टर तो करते होंगे, आप लोग चेक करते हैं क्या, लोग जो आ रहे हैं कलीसियाओं में, वो प्रभु में पहुंच गए, आ गए हैं, उनका रूपांतरण हो गया है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या उनको ट्रिगर हुआ है, एटलीस्ट बोर्न अगेन एक्सपीरियंस चालू हो गया है, हुआ है? ऐसा आप चेक करते हैं? कि देखो पॉलिस यहाँ पे क्या बोलता है कि आई हैव डाउट्स अबाउट, मतलब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है, जन्मा है कि नहीं, तो उसका डाउट है। क्योंकि एक बार यीशु मसीह जन्मा है तो फिर कानून में नहीं जाएगा। तो ऐसी जो है ना, हमारे अंदर भी आंख होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए, ऐसा हमारे अंदर एक सेंस होना चाहिए। जब हम लोगों से मिलते हैं, एक मैच्योरिटी का एक इंडिकेशन है। ठीक है, जजमेंट पास करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपन दूसरे को जज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जजमेंट तो होना चाहिए लोगों को परखने का कि ये लोग प्रभु में आ गए क्या, इनका चेंज हुआ है क्या जीवन।
प्रभु में चल रहे हैं क्या, वो सेंस होना बहुत जरूरी है ओवर द इयर्स। एक्चुअली इसके लिए समय का भी जरूरत नहीं है, 1 साल के अंदर आदमी डिजर्नमेंट वो आ जाता है। 1 साल क्या है, इवन जल्दी भी आ सकता है। डिपेंड्स कि कितना भूख है आपको, जितना भूख है उतना प्रभु में बढ़ेंगे। ठीक है, 21 बढ़ेंगे brother। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो उससे कहो, क्या तुम व्यवस्था के नहीं सुनते? जो तुम व्यवस्था के अधीन आना चाहते हो, ठीक है, देखो, अगर आप कानून के नीचे आ रहे हो तो कानून क्या बोल रहे हो वो सुनते हो कि नहीं। देखो, वचन को समझना भी जरूरी है ना, वो बताएगा भी कि वचन में क्या लिखा है। हम लोग कानून मान रहे हैं, ठीक है, कानून के अधीन आ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हो कानून के, यहूदी कानून के अगर अधीन आ रहे हैं हम लोग, तो हम कानून को समझाए क्या, कानून क्या बोलता है। 22 देखेंगे। है, अब्राहम के दो पुत्र हुए, हाँ एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हाँ, आगे पढ़िए। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हाँ, पढ़ते रहिए, 26 तक पढ़िए। इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। एक तो जिन्हें पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हगार है। और हगार मानो अरब का सिनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर पर ही यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाई ने उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हाँ, अभी देखिए, अब्राहम को 2 पत्नियां थी, बराबर, एक ही थी, सारा थी, ठीक है, लेकिन सारा से जो है, सारा ही है ना, हाँ सारा, सारा थी, तो सारा से जो है, देखो, अब्राहम को प्रभु ने बोला 75 ईयर्स में कि तेरे को मैं तेरा बेटा दूंगा, ठीक है। अभी 75 एज में सारा जो है वो खुद बोल रही थी, अरे इतना साल हो गया, अभी मेरे को बच्चा नहीं है। तो उसने हगार को बोला कि तू हगार को शादी कर ले और हगार से मेरे को बच्चे दे, क्योंकि वो कौन थी, गुलाम थी, वो लोग दोनों की स्लेव थी, गुलाम थी, बराबर। और उससे जो है इस्माइल पैदा होता है। अभी इस्माइल पैदा होता है, इस्माइल जो है एक कुदरती कुदरती पैदा होता है, मतलब हगार को बच्चे हो सकते थे, अब्राहम को बच्चे हो सकते थे, बराबर, और वो एज में बच्चे हो सकते थे, उनको बच्चे हुए, ठीक है, उसमें कोई भी परमेश्वर का काम नहीं था। लेकिन 100 साल, जब अब्राहम 100 साल का हो गया और सारा पहले ही बैरन थी, सारा को बच्चे नहीं हो सकते थे, बराबर, और 90 ईयर्स में तो और भी नहीं हो सकते, 90 साल की बूढ़ी हो गई अभी वो, अभी उसको बच्चे नहीं हो सकते, अभी वो अपने शरीर से कुछ भी पैदा नहीं कर सकती है। तब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया, और वो परमेश्वर की वाचा के कारण इसहाक पैदा हो गया। तो इसहाक जो था वो वाचा का बेटा था, वाचा के द्वारा पैदा हुआ बेटा था, विश्वास के द्वारा पैदा हुआ बेटा था, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया। लेकिन हगार के द्वारा जो इस्माइल पैदा हुआ था वो कुदरती बेटा था, और वो गुलाम लड़की से, गुलाम औरत से पैदा हुआ था। बात समझ में आ गई ना। तो अभी जो गुलामी से पैदा हुआ है, ठीक है, वह परमेश्वर का औलाद नहीं है। लेकिन जो कविनेंट से, मतलब जो किससे, परमेश्वर की वाचा से पैदा हुआ है, वह परमेश्वर का बेटा है। अभी ये बताता है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट।
28 से 30 भी पढ़ लीजिए, 31 तो अपन पूरा समझ जाते। 31 हे से पढ़ लो। भाइयों हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। हाँ, आमीन। अभी ये क्या बता रहा है कि इश्माइल जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को दर्शाता है। किसके बारे में बता, वो क्या है, किसको दर्शाता है? ओल्ड कवेनेंट को, पुराने नियम को दर्शाता है। इसहाक जो है वो नए नियम को दर्शाता है। तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम लोग को क्या लिखा है यहाँ पे कि उस उस औरत को और उसके बेटे को बाहर निकाल दे, बराबर। डिस्कार्ड, कास्ट आउट, मतलब उसको बाहर निकाल दे। इसका मतलब हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो हम पुराने नियम को बाहर निकाल देते हैं। हम पुराने नियम के अधीन नहीं है, हम नए नियम के अधीन हैं। ठीक है, हम नए नियम के लोग हैं, नए नियम के लोग बचाए गए हैं। क्योंकि कानून में नहीं बचाए जाते हम लोग, अनुग्रह की वाचा से बचाए जाते हैं हम। तो परमेश्वर ने हम लोग से वाचा बांधी है। जैसा इसहाक वाचा के द्वारा पैदा हो गया, वैसे ही हम लोग भी वाचा के द्वारा पैदा हुए हैं। इसके लिए इसहाक के जैसे हम लोग भी वाचा और विश्वास की औलाद है। जैसे अब्राहम ने उस गुलाम औरत को और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया था, उसी तरह से हम लोग भी पुराने नियम को घर से बाहर, मतलब अपना मानना नहीं है। अपन पुराने नियम में नहीं आ रहे हैं, तो नए नियम में। ठीक है, पुराने नियम नियम से अपन बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। अभी बहुत से लोग हैं जो पुराने नियम को, अभी कितने पास्टर्स है जो बोलते हैं नहीं, सुअर का जो जैसा ये है, पोक है, पोक नहीं खाना चाहिए क्योंकि पुराने नियम में लिखा है। यीशु मसीह ने सब खानों को शुद्ध बनाया था, बराबर। लेकिन खाने पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं है। किसी को ठेस पहुंचे अपन वो खाना नहीं खाना है। ठीक है, आप प्राइवेटली आपको जो खाना है खाइए, ठीक है। लेकिन किसी को अगर ठेस पहुंचती है तो आप वो उसके सामने मत खाइए। तो एक चीज मैं इसकी खाने की बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हम पुराने नियम में नहीं है, हम नए नियम में है। ये हमेशा याद रखे, बिकॉज लोग परमेश्वर के वाचा की औलादे है। ठीक है, और अब्राम जो है, अब्राम के द्वारा ये दो कवेनेंट्स चालू हो गई, दो कवेनेंट्स यू कैन से चालू हो गई। अभी यहाँ पे 26वां जो वचन है उसको मैं हाईलाइट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से माता यरूशलेम वाले लोग आके आपको ये वचन सुनाते हैं क्या? आपको ये वचन आके सुनाते और बोलते हैं, देखो यरूशलेम अबो इज फ्री। फिर वो कोरियन लेडी के बारे में बात करना चालू कर देते, बराबर। वो यरूशलेम, अरे माता यरूशलेम है ही नहीं पहला तो। ठीक है, यरूशलेम अबो, यरूशलेम अबो मतलब स्वर्ग में जो बैठी, जो स्वर्ग में एक शहर है, उस यरूशलेम के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे परमेश्वर खुद बैठे हैं। हम उसके, वो हमारी माँ है, मतलब वहां पे पिताजी बैठे हैं ना अपने, परमेश्वर हमारे बैठे हैं वहां पे। ठीक है, हमारी कोई माँ नहीं है, हमारे परमेश्वर है, परमेश्वर बैठे हैं और हम उनके बच्चे हैं। ठीक है, और हम वहां पे रहते हैं, रहने वाले हैं। उसके हिसाब से बता रहे हैं। कोई कोरियन हमारी माँ नहीं है। कोई कोरियन जो है लेडी, वो परमेश्वर की पत्नी नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, तो भूल के फंसा देते लोगों को। हालेलुया। ठीक है, अपन एंड करते हैं। कोई भी सवाल है हम लोग ले सकते हैं। लेट दिस गो ऑन द रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। कुछ भी आपको सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल है? मास्टर वो 27 और 28 भी समझाइए। हाँ, लिखा है, हे बाज
जो नहीं जानती है आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं उठाती है गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी की संतान भागन की संतान से भी अधिक है। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ देखो देखो, एक तो अब्राहम को देखो, और बाद में अपन देखेंगे कि जूश यहूदी लोगों को देखो। अब्राहम को सारा उसकी खुद की पत्नी थी, बराबर? सारा उसकी पत्नी थी। तो सारा के लिए यहाँ पे लिखता है क्या? जो तू बांझ है, तेरा पति है लेकिन तू बांझ है, बराबर? जिसका पति नहीं है उसको बहुत से बच्चे हैं। जो हगार थी, हगार का वो पति नहीं था, वो उसकी गुलाम थी, लेकिन हगार के द्वारा उसके बच्चा पैदा हो गया और उसके बहुत से बच्चे पैदा हुए, बराबर? ये बता रहा है। और दूसरा क्या है, आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो इसराइल बहुत बड़ा देश है। बड़ा देश है मतलब इसराइली बहुत लोग हैं, यहूदी लोग बहुत हैं, बराबर? बहुत से यहूदी लोग हैं, लेकिन जो विश्वास से पैदा हुए हैं वह परमेश्वर के बच्चे हैं। समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? देखो सुनो, रिजॉइस ओ बैरन, मतलब जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, जो बांझ है वो खुश हो जाए, जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए। यू हु आर इन लेबर नाउ, नॉट इन लेबर, ठीक है? तू अभी लेबर में नहीं है, मतलब अभी तेरे को बच्चे नहीं है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जिसके पति नहीं है उसको बच्चे है बहुत, लेकिन विश्वास के द्वारा तेरे बच्चे पैदा होंगे। मतलब क्या? विश्वासी आज बहुत से हैं, प्रभु में आए हैं, नहीं आए हैं। देखो, एक फिजिकल इसराइल है, एक फिजिकल इसराइल मतलब यहूदी लोग है, इसराइल देश मालूम है आपको? आज हमास और इसराइल का लड़ाई चालू है। वह मालूम इसराइल, है। हाँ, वह इसराइल जो है वह कानून कानून के द्वारा, कानून को मानने वाले इसराइल है, भौतिक इसराइल है। और हम लोग आत्मिक इसराइल है, हम लोग आत्मिक यहूदी है। हम लोग विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बच्चे हैं, ठीक है? तो हम लोग पहले नहीं थे, ये लोग पहले से बहुत थे। हम लोग आ गए परमेश्वर के बाद, मतलब यीशु मसीह जब पैदा हो गए, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़े, उसके बाद में कलीसिया चालू हो गई और बहुत से लोग परमेश्वर यीशु में आए। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आया? थोड़ा समझ में आया। थोड़ा पूरा समझ में आया? ओके। यो जो भी ये बोला ना अभी, उसको फिर से सुनना, मैं डालूंगा इसको वीडियो को, ठीक है? ये फिर से सुनना, आपको समझ में आएगा। या बोलिए। जैसे इब्राहिम इब्राहिम की वाइफ सारा थी, हाँ, जी। तो फिर वो जो गुलाम वाली औरत थी, उससे बच्चा हुआ तो उसने शादी नहीं किया, तो नहीं पाप किया प्रभु की नजर में। परमेश्वर ने उसको रिटर्न देना चाहिए, इब्राहिम को सारा को तो अपने पति को भेजा वहां पर। हाँ नहीं देखो, पूछना चाहिए, गलत बात है। गलत बात है, लेकिन उस समय वो पुराने नियम में, जैसा अभी दाऊद ने कितनी शादियां की थी, आज कितनी शादियां कर सकते हैं अपन? एक ही शादी कर सकते हैं ना? दाऊद ने कितना शादियां की, सुलेमान ने कितनी शादियां की? तो वो पुराना नियम है, पुराने नियम में ये सब था, ठीक है? तो अब्राहम के समय में जो है, उस वक्त गुलाम रहते थे, और गुलाम का खुद का कुछ नहीं रहता था। गुलाम मतलब पूरी तरह से अ, अपना जो मालिक था उसका, उसको सरेंडेड थे, तो जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते थे, ऐसा उस वक्त था। जो कि गलत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, वो गलत था, बराबर है, वो गलत था।
लेकिन उस वक्त जो है वो प्रथा चलती थी। इसके लिए परमेश्वर ने पुराने नियम को क्यों बदली किया? पुराने नियम में बहुत सी चीजें थी जो कि परमेश्वर के कानून को, देखो मूसा बोलता है, मूसा बोलता है कि परमेश्वर ने तलाक को बोला ठीक है आप तलाक दे सकते हैं। लिखा है ना पुराने नियम में क्या तलाक दे सकते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी से बराबर ये अगर वो मैरिज में बराबर नहीं चल रही है, ठीक है, तुमको पसंद है तुम उसको तलाक दे दो, ठीक है। लेकिन वहां पे यीशु मसीह जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं था, परमेश्वर ने ऐसा बनाया नहीं था। आदम के लिए एक ही हवा बनाई थी कि हवा 10-15 लेके आया, बोला आदम में इसमें एक चुन लो, या बोलो ये 10-15 ही रखो, ऐसा बोला क्या प्रभु ने? एक ही बनाया था ना। तो प्रॉब्लम ये था कि लोगों का दिल है ना, जो हार्ड हार्टेड थे लोग, कठोर दिल थे। देखो किसी को भी तलाक देना, किसी को भी, कौन सी भी किसी भी हो, लड़की हो जिससे आपको शादी किया, आपने अपने वाचा बांधा, उससे आप अगर नहीं निभाते हैं तो आपका दिल कठोर नहीं है क्या? कठोर दिल नहीं है? आप छोड़ के किसी और से शादी करते हैं, किसी और से आप रिश्ता रखते हैं, तो आपका दिल कठोर नहीं है? आपको समझ में नहीं आता कोई भी हो वो? हाँ। तो इसके लिए प्रभु ने बोला तुम्हारा दिल कठोर था, इसके लिए मैंने तुमको तलाक देने के लिए बोला, ठीक है, अलाउ किया, प्रभु ने इजाजत दिया उसका। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, तो वो ऐसा चाहते नहीं थे कि बहुत सी चीजें लोगों ने किया है, तभी प्रभु को ऐसा कानून लाने पड़े हैं। आप देखो लेवीय व्यवस्था वगैरह में कितने कानून हैं कि लोग इतने गिरे हुए ना, लोग ऐसे थे पाप किए हैं कि प्रभु ने एक कानून वो कानून बहुत लाना पड़ा प्रभु को। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आखिर में वो लोग को मालूम था प्रभु को कि इनका जो गिरा हुआ कैरेक्टर है ना वो सुधरेगा नहीं कानून से, उसको सिर्फ मेरे बेटे का लहू सुधार सकता है। ठीक है, और कोई सवाल है?